हेलो टॉपर्स। तो इसी सिलसिला में जो 4.2 का 4 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा गया क्वेश्चन में दो कर्मागत माने एक के बाद एक, जैसे कर्मागत 3 के बाद क्या आता है 4, तो उसी को कर्मागत बोला जाता है। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्गों का योग 365 है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले दो कर्मागत कर है, तो माना कि पहला धनात्मक, ठीक है, पहला धनात्मक आधा तो है पूर्णांक पूर्णांक संख्या x है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी y नहीं 1 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगा। क्या कि मैंने 3 के बाद क्या आता है 4, 21 के बाद क्या होता है 21 के बाद 22, एक जोड़ने पर तो वही एक हो गया। अब इसको क्या रहा है कि दोनों को क्या कर रहा है, वर्गों को योग करने पर, ठीक है, लिखा है वर्गों को योग इजकल टू 365। इसके मतलब क्या है, इसको और इसको करने का वर्ग करने का जोड़ x प्लस 1 का जोड़ करेंगे तो 365 आ रहा है, ठीक है। मैं किताब रख देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं कि कैसे ये नहीं बनता है, ठीक है। रखा गया, चलिए बनाते हैं। तो इसको हो गया x प्लस ये x प्लस ए प्लस बी पर कर एक्स स्क्वायर लिखवा दिया हूँ सूत्र, प्लस ए प्लस 2ab, तो 2a हो जाएगा 365, ठीक है। ये 2 हो जाएगा 2x प्लस ये वाला 2x हो जाएगा प्लस 1, ये इधर लाएंगे तो माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x प्लस 2x माइनस एक कम हो जाएगा तो 364 इक्वल टू 0। दो कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इसमें से दो कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा, इसमें से दो कॉमन करेंगे तो देखिए दो करते हैं तो 3 दूनी 6, एक बचेगा 6 तो 8 दूनी 16, 2 182 इक्वल टू 0। ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर 0। इधर आया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, जीरो में कोई चीज़ से भागा दे देता है तो 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आगे एक बार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स के कोफिशिएंट को कहा जाता है ए का क्या होता है 1, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए कहा जाता है, बी को एक्स को सिर्फ कहा जाता है बी, और सी को कहा जाता है जिसमें एक्स और वाई नहीं हो उसको कहा जाता है, ठीक है। हम क्या बताया था, ये इसलिए बताया गया कि तोड़ना है, तो हमने क्या बताया था ए और सी को गुना कीजिए, ए कितना एक है और सी कितना 182, तो क्या होगा माइनस 182। 182 थोड़ी देर पहले कहते हैं 14 गुना 13, 14 तिया 182, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए। 14 रुपया में से माइनस 13 रुपया 14 माइनस 14 कर्जा 14 रुपया 13 रुपया दे दीजिएगा तो माइनस 1 बचेगा, जो यहाँ पे बी आ गया माइनस, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, 14 में से घट जाएगा तो एक आ जाएगा, ठीक है। 14 रुपया है आपके पास, 13 रुपया कर्जा था, एक रुपया बचा हुआ, तो यही है, मैंने थोड़ा अलग अलग समझ, ठीक है। अब देखिए इसको लिख दिए, अब इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या करते हैं 14x लिखते हैं, 14x, और ये क्या है माइनस 13x माइनस 182, 0 हो गया। अब ये और ये कॉमन हो जाए, इसमें से और इसमें से घटाएंगे, ये आप लोग मत चिन्ह पाइएगा, x कॉमन कर लिए, x माइनस एक्स प्लस 14 माइनस
13 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो x ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 182 बराबर क्या होता है, गुना 114 गुना 13। जब 13 कॉमन है तो बचेगा क्या, 14। क्या हो जाएगा, 14 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कॉमन करते हैं, x प्लस 14 तो क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस 14, x बराबर 13। ठीक है, तो x बराबर देखिए 14 नहीं लिया जाएगा। आप सुनिए, माइनस क्यों नहीं लिया जाएगा, अगर कोई नंबर है धनात्मक कहा जा रहा है तो ये तो ऋणात्मक आ गया, इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। x बराबर 13 लिया जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा धनात्मक बोला है। तो इसके बाद तो यहाँ लिखिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या जो क्या था x प्लस 1 था, ये क्या हो जाएगा 13। तो 13 प्लस 1 बराबर 14। 13 और 14 आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर 13 और 14 आया किस्मती से। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था उसका भी उतना ही था। तो टॉपर्स प्लीज़ पढ़ाई करिए, प्लीज़ पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ी सी हेल्थ वाइज करते रहिए और वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करिए जहाँ पे आपकी कैरियर खराब हो जाएगी। हर जगह पूछी जाएगी आप कितना नंबर लाए थे 10th में और कितना नहीं लाए थे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आया अब हमसे फिर से पूछिए, मैं फिर बताऊँगा, लेकिन पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फिर।